हमारी पृथ्वी पर क्या एलियंस का अस्तित्व है या नहीं, आज के समय का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जब जब एलियंस का नाम आता है तब तब एरिया 51 का नाम भी आता है। एरिया 51 लास वेगास से 83 किलोमीटर दूर नेवाडा स्थित है। एरिया 51 में अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च एलियंस तथा यूएफओ के संबंधित परीक्षण यहाँ किए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अमेरिका यहाँ एलियंस तथा यूएफओ पर काम कर रही है। एरिया 51 में एलियंस का अस्तित्व है। यहाँ एलियंस पर रिसर्च की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया 51 बना कैसे। 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको के रूसवेल में यूएफओ आकर गिरता है। इस यूएफओ का आधा हिस्सा टूट गया था और इस यूएफओ में एलियंस भी सवार थे। जब ये बात लोगों को पता लगी तो लोग वहाँ जाकर देखने लगे। तभी अखबारों में इसकी घटना की चर्चा होने लगी। इस घटना से बचने के लिए अमेरिका ने इसे डेंजर जोन में डाल दिया और आदेश दिया गया कि अगर इस एरिया में कोई भी व्यक्ति दिखाई दिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं। अमेरिका ने अंडरग्राउंड रिसर्च शुरू कर दिया और अंदर की खबर किसी को पता नहीं चली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और यहाँ पर एलियंस तथा यूएफओ का अस्तित्व है और उन पर काम भी चल रहा है। यहाँ 30 से अधिक खराब यूएफओ हैं। एरिया 51 में 18 से ज़्यादा एलियंस मौजूद है जो उनकी उम्र 250 साल से भी अधिक है। जो ये दावा कर रहे हैं उनका नाम है बॉब लीजर और ब्रूस मैन। अमेरिका एरिया 51 को अपना एयरफोर्स परीक्षण का नाम देती है। अमेरिका पहले तो इस बात में कोई बात नहीं करती थी, अब वो हमेशा एरिया 51 का नाम आते ही नो कमेंट्स कहती है। अब उसने कहा है कि एरिया 51 हमारा एयरफोर्स परीक्षण केंद्र है और कुछ भी नहीं। जब अमेरिका के मैप में इसका जिक्र नहीं आया तब अमेरिका से पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोला और बस अपनी चुप्पी साधे बैठा है। धीरे धीरे सारी बातें सामने आने लगी हैं। अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की, पर वो ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता। अमेरिका एक ऐसा विमान चाहता है जो किसी को नज़र नहीं आए। अगर सच कहूँ तो अमेरिका ने ऐसा विमान बना भी लिया है और उसे कई बार इसका उपयोग भी किया है, पर अमेरिका इसका खुलासा नहीं करता है। उन्हें डर है कि अगर वो सबको बता देंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी कोई चुरा लेगा। एक खुफिया जानकारी से पता लगा है कि इस विमान को बनाने में अमेरिका का साथ एलियंस ने दिया है और इस टेक्नोलॉजी को कॉपी इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक विधि को स्टडी करके उसके साथ एक चेन बनानी होती है जो इतनी हल्की होती है जो आसमान में आसानी से उड़ सकती है और इसकी गति सामान्य से बहुत तेज़ होती है। पर अमेरिका अभी तक पूरी तरीके से यूएफओ नहीं बना पाया। अमेरिका इसी कोशिश में लगा है कि वो जल्दी से जल्दी यूएफओ जैसे विमान बना सके जो कम समय में अधिक दूरी तय कर सके। कुछ दिनों पहले एक बात सामने आई थी, एलियंस का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में बताया गया है कि एलियंस हमारे भविष्य से आया है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया उसने बताया कि एलियंस कोई और नहीं, हमारा भविष्य का नया रूप है। आप सब जानते हैं कि पहले हम जानवर थे, फिर हमारा रूप परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे हम मनुष्य रूप में आ गए। पहले हमारा सिर बहुत बड़ा हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे छोटा हो गया। पहले हमारे सिर पर बाल बहुत ज़्यादा था, बट आज बाल नॉर्मल स्थिति में है और पैर पहले काफ़ी बड़े हुआ करते थे और अब पैर बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। इसी प्रकार आने वाले समय में हमारा शरीर छोटा हो जाएगा तथा सिर आज की तुलना में बड़ा हो जाएगा और हमारी हाइट्स छोटी हो जाएगी।
हमारी उम्र बढ़ जाएगी, हम 200 साल से भी अधिक साल जी पाएंगे। एलियंस ने और बताया कि वो यहाँ मनुष्य के डीएनए को लेने आए हैं जो उनसे खो गया है। मेरा कहना गलत नहीं होगा कि हम भूतकाल में जी रहे हैं। अगर एलियंस हमारा ही भविष्य का हिस्सा है तो टाइम ट्रेवल संभव है। एलियंस टाइम ट्रेवल करके ही हमारे वर्तमान में आया है। जो मनुष्य की अचानक गायब हो जाने की खबरें सामने आई थी, इनका मतलब वो सारी घटनाएं सच हैं और एलियंस ने उनको किडनैप किया है और वो इन डीएनए को ढूंढ सके जिनसे उनका रूप हमारे जैसा हो जाए। आगे इंटरव्यू में बताया गया कि एलियंस का शरीर वहाँ के पोल्यूशन के कारण हुआ है। एलियंस का पृथ्वी से इसलिए छोड़नी पड़ी कि पृथ्वी पर एक उल्कापिंड आकर टकरा गया और इतनी तबाही मची कि पृथ्वी का 90 हिस्सा नष्ट हो गया और जो बचा उन्हें पृथ्वी से दूर नए ग्रह पर भेज दिया गया ताकि मनुष्य का अस्तित्व मौजूद रहे और वो हम फिर से नई शुरुआत कर सके। कई लोगों ने इस इंटरव्यू को झूठ बता दिया तथा कई लोगों ने इसे सच मान लिया। लगता है कि आने वाले समय में हम इस राज से पर्दा हटा पाएँ और ये जान पाए कि क्या सच में हम ही एलियंस हैं। कहा जाता है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों ने शपथ ली थी कि वो यहाँ की जानकारी बाहर किसी को नहीं बताएंगे। अगर वो किसी को बताएंगे तो उनके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं खुद होगा। सन 2002 में एक व्यक्ति ने नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया। इसका नाम गैरी मैकनन था। यह व्यक्ति पिछले 3 साल से नासा की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा था और उसे पहले कभी कामयाबी मिली ही नहीं थी। पर एक दिन उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। करने के बाद जो उसने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। नासा के कंप्यूटर के इस फाइल में एक फोल्डर था जिसका नाम था एन फोल्डर। इस फोल्डर में कोई और नहीं बल्कि यूएफओ की असली फोटोग्राफ्स थी। ने कुछ तो फोटो देखी पर और देख नहीं पाया क्योंकि इतने देर में आकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल ले गई। जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तब उसने बताया कि उसने यूएफओ से जुड़ी जानकारी देखी। जो हमारे मनुष्य के साथ साथ एलियंस भी काम कर रहे हैं। एरिया 51 में एलियंस काम कर रहे हैं, ये बात सच है। वो कॉफ़ी इंजीनियरिंग की मदद से यूएफओ बना रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।